हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आउटफिट बुटीक। अगर आप भी इस प्रिंटेड सूट में कुछ अलग सा नया डिज़ाइन नेक का बनाना चाहती हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो चलिए इस वीडियो में आपको वो डिज़ाइन मिल जाएगी। तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सूट की नॉर्मल जिस तरह से कटिंग होती है हमने कट करके यहाँ पे रख लिया है। और इसे डबल फोल्ड में ही इस तरह से रखेंगे और इसमें नेक की हम कटिंग करेंगे। नॉर्मल नेक में हमें 3 इंच चौड़ाई हमें रखना होता है, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच की चौड़ी पट्टी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमें पूरा टोटल यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई चाहिए, ताकि 1 इंच पट्टी ऐड होके ये 3 इंच की हो जाए। लेकिन हमें इसे कट करना है हाफ इंच की ही गैपिंग पे, क्योंकि आधे इंच हमारा सिलाई से मिल जाएगा। और इसकी लंबाई हमें टोटल 15 इंच रखना है और इसे हम 14.5 इंच पे कटिंग करेंगे। आधे इंच हमें सिलाई से मिल जाएगा, ये लंबाई बढ़ जाएगा। और यहाँ नीचे हमने 1 इंच का पट्टी यहाँ पे हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम आधे इंच पे ही चौड़ाई लगाएंगे, क्योंकि आधे इंच हमारा सिलाई मार्जिन से मिल जाएगा। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से सीधा सीधा यहाँ तक मिला देंगे और यहाँ हमें जितनी नेक लेंथ रखनी है, ये देखिए उतनी हम यहाँ पे रखेंगे। और इसके अंदर हम अलग से एक फैब्रिक पट्टी लगा के ऐड करेंगे। तो हमें इसी मार्किंग पे इसे कट कर लेना है, इस तरह से वी शेप में नीचे से हाफ इंच चौड़ा करके उसके बाद वी शेप में इसे हमें कट करना है। अब आधे आधे इंच के मार्जिन का भी हम इस तरह से निशान मिला देंगे नीचे वाले मार्जिन के साथ और इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देंगे और यहाँ पे कट भी लगा देंगे। इस तरह से हमें इसी कट तक इसकी स्टिचिंग करनी है। अब हमने पट्टी लेना है बिल्कुल नेक से 2-3 इंच एक्स्ट्रा और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है, लेकिन हमारे पास कपड़ा कम था तो हमने 1.5 इंच रखा है, लेकिन आप 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ले और इसी के बराबर हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल इसी के बराबर है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे स्कैलिप को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने कटवर्क जो है 1 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच रखा है और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इस पेपर पेस्टिंग पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसे खोल के यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे जहाँ तक हमारा पेपर पेस्टिंग है और ये ड्रॉ बहुत ही फिनिशिंग के साथ करें, ताकि हमारा जो स्कैलिप है जो कटवर्क है बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ कटे। अगर फिनिशिंग के साथ कटेगी तभी ये हमारी फिनिशिंग के साथ स्टिच भी होंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करके कट किया है, ताकि ये दोनों तरफ की पट्टियाँ एक साथ हमारा यहाँ पे आसानी से कट जाए और हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो हमने इस बिल्कुल इसी निशान पे कटिंग करना है जिस निशान पे हमने ड्रॉ किया है। तो ये देखिए हमने बिल्कुल इसी निशान पे स्कैलिप को कट कर लिया और 2 पट्टी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे थोड़ी-थोड़ी ऊपर से मार्जिन को रखते हुए और बिल्कुल इसी के लंबाई जितना हमने यहाँ पे पट्टी लिया है यहाँ पे सूट वाली फैब्रिक से और ये प्लेन वाली फैब्रिक हमने इसके सलवार का फैब्रिक लिया है। और यहाँ से जो हमें अंदर की तरफ कपड़ा लगाना है, उसके लिए ये जो हमने वी शेप का कट किया है उसको इस तरह से डबल फोल्ड पेपर पेस्टिंग पे रखेंगे और उससे 2 से 2.5 इंच चौड़ा हम यहाँ से बढ़ाते हुए और नीचे से इसकी लंबाई भी बढ़ाते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें पहले पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। उसके बाद हम एक डबल फोल्ड कपड़ा लेंगे सूट का ही। आप चाहे अगर आप के पास सलवार वाली फैब्रिक हो प्लेन तो वो भी ऐड कर सकती हैं। हमारे पास फैब्रिक नहीं थी तो हमने सूट का ही यहाँ पे फैब्रिक इस्तेमाल किया है। अब डबल फोल्ड करके इस तरह से हम पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और बिल्कुल इसी के नाप का हमें लगभग इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पलट के कुछ इस तरह का यहाँ पे पैटर्न रेडी हो जाएगा हमारा अंदर से लगाने वाला। तो स्कैलिप भी रेडी है कट के, नेक भी रेडी है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पट्टी को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हम ये स्कैलिप वाले जो कट किया है इसको रखेंगे और जैसा जैसा हमारा यहाँ पे कटिंग है बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से सटाते हुए हम इस कटवर्क की स्टिचिंग करेंगे। और ये स्टिचिंग एकदम महीन बखिया के साथ करें,
ताकि ये इसकी फिनिशिंग अच्छी हो। मोटी सिलाई से करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बहुत ही धीरे-धीरे आराम से इसको स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, हमने इसे धीरे-धीरे इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के हटाते हुए हमने पूरे स्कैलप को आराम से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम थोड़ी-थोड़ी कपड़े को इस तरह से छोड़ेंगे और इसकी कटिंग करेंगे जिस तरह से हमारे यहाँ पे कटिंग है। तो हमने यहाँ पे जो ब्लैक वाली पट्टी ली है वो सलवार की ली है और हमारे पास कपड़े की कमी थी, जिसके वजह से हमने इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखा है, लेकिन आप नीचे वाले चौड़ाई की जितना फैब्रिक ले तो 2 से ढाई इंच चौड़ी आप पट्टी लें। अब छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे सारे कट वर्क के पास। उसके बाद हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का। हमारे पास कपड़ा कम था, इस वजह से यहाँ पे पेपर पेस्टिंग दिख रहा है। आप पूरी पट्टी लेंगे अच्छी चौड़ी तो आपको ये पेपर पेस्टिंग नहीं मिलेगी। अब हम इसे आयरन कर लेंगे और दूसरे को भी हम इसी तरह सिल के इस पे प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे प्रेस कर लिया है, दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी है। ये देखिए जो पेपर पेस्टिंग दिख रहा है, अगर फैब्रिक पूरी रहती तो नहीं दिखता। तो चलिए इसी से हम यहाँ पे अभी काम चलाएंगे और उसके बाद इस लेस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमें ये लेस ना सिर्फ फ्लावर वाले हिस्से ही बाहर दिखानी है, बाकी की हम अंदर कर देंगे इस तरह से। तो हमें इस तरह से यहाँ पे रखना है कि जो फ्लावर वाले हिस्से हैं वो ऊपर आए और बाकी हमारा मार्जिन में चला जाए। तो हमने इस तरह से सेट करते हुए इसे पिंक कलर के धागे से ही हमने इसे अटैच करना है, यानी कि जिस कलर का आपका यहाँ पे लेस हो बिल्कुल उसी कलर के धागे से आप इसे अटैच करें। और लेस का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कोई सा भी। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह यहाँ पे सेट करते हुए इसे बिल्कुल फ्लावर से सटाते हुए हमें स्टिच करना है, क्योंकि जब हम इस पट्टियों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल इसी सिलाई से सटे हुए हम स्टिच लगाएंगे। अब हम यहाँ पे नेक जो हमने कट करके रखा था उसे इस तरह से हम खोलेंगे और पट्टी को हम यहाँ पे पहले सेट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद ही हमने जो ये लेस अटैच करने के टाइम जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी पे हम इसे स्टिच करेंगे। तो जहाँ से हमारा कट है ये देखिए, एक कट वर्क हम नीचे की तरफ मार्जिन में छोड़ देंगे, ये देखिए। और जहाँ पे कट है बिल्कुल वहाँ इसे बिल्कुल मिलाना है सिलाई जो हमारी है। तो यहाँ पे हम पहले पिन से इसे अटैच कर लेते हैं ताकि यहाँ से ये बिल्कुल हिले नहीं और यहाँ की फिनिशिंग बिल्कुल भी खराब ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जो हमने कट लगाया है इसकी एंड जो है सिलाई की बिल्कुल उसी के पास होना चाहिए, बिल्कुल उससे इधर-उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी यहाँ पे नेक की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। अब हम इसे उल्टा करके इस तरह से सेट कर लेंगे। ये पैटर्न हमारा उल्टा रहेगा और जो हमने हमारी कुर्ती की फैब्रिक है वो सीधा रहेगा। अब हम बिल्कुल इसी निशान के ऊपर जो हमने लेस लगाते टाइम अटैच किया था, बिल्कुल उसी के पास हमें स्टिच लगाना है और यहाँ हमें कॉर्नर पे अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल इधर-उधर नहीं होना चाहिए हमारा कट से, इसे अच्छे से पक्का सिलाई करके यहीं पे हमें इसे एंड कर देना है। अब दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल इसी तरह स्टिच करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारा यहाँ पे एक पट्टी रेडी हो गया है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह अच्छे से सेट कर लेंगे और बिल्कुल उसी सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे जो हमने लेस अटैच करने के टाइम लगाया था। तो आप छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अगर कोई डिज़ाइन बनाएँगे तो आपका परफेक्ट तरीके से बुटीक स्टाइल में और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है सिलाई को और पट्टी को इस तरह से हम अंदर करेंगे। इसके बाद हमें इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है पहले।
तो ये देखिए हमने प्रेस करके इसे सेट कर लिया है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट करके हटा देंगे। और नीचे जो हमारा यहाँ पे गैपिंग वाला फैब्रिक था, ये देखिए कट वाला, उसे इस तरह से अंदर करके हमने सेट कर दिया है और इसे हम पिन कर देंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम जितने हमें गले रखनी है, जितनी लंबाई हमें यहाँ पे 6 इंच का गला रखना है, तो हमने 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है। अब जो हमने नीचे लगाने के लिए पट्टी रेडी किया था, ये फैब्रिक वाली तिरकोना, ये देखिए ट्रायंगल शेप वाली, हमने इस तरह से आयरन करके इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से अंदर रखेंगे और जो चौक से जो हमने निशान लगाया है गले का, बिल्कुल उसी के पास से हम इस पट्टी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए सेट करके, और बहुत अच्छे से इसे सेट करना है, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े सेट नहीं करना है, नहीं तो हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो हम अच्छे से इसे सेट करके यहाँ पे पिन से इसे अटैच कर लेंगे पहले एक साइड, ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले सिलाई लगाते टाइम। तो हम यहाँ पे पिन लगा के इसे सेट कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम एक तरफ से इसकी सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल टॉप स्टिच लगाएंगे, और वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें हमारे इस डिज़ाइन को, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हम मिल सके। तो ये देखिए हमने एक टॉप स्टिच लगा दिया है इस तरह से। अब हमारा ये नेक रेडी हो गया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी हो गया है। आप चाहे तो बीच में एक एक बटन भी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। तो चलिए अब हम इसके फिटिंग का सिलाई लगा के इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद किस तरह का लगेगा। उससे पहले हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारे पीछे से, उसे हम बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ नीचे से भी हमें इसे फिनिशिंग कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो चलिए अब हम इसके फिटिंग का सिलाई लगा के आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका फाइनल लुक पहनने पे कुछ इस तरह का लुक आएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्रिंटेड सूट की लुक ही चेंज हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।